Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous video, we have already studied about the different classification of the plant kingdom. In plant kingdom, we have already studied about the different classification of the cryptogams and phanerogams. मतलब that I mean to say, we have already studied about the Thallophyta, Bryophyta, Tertophyta, and in phanerogams we have studied about the flowering plants like the gymnosperms and angiosperm. And today I am just going to switch on the classification of animal kingdom. आज हम लोग animal kingdom के बारे में स्टडी करेंगे. The classification of animal kingdom is based on the cell level of organization, symmetry, the types of coelom in which they occur and their complexities of the organism. खास करके हम जो देखते हैं स्पेशली जो एनिमल का क्लासिफिकेशन जो है वो उस पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि उसमें किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेन लेवल या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और सिलोम के स्ट्रक्चर के आधार पर कि ऑर्गेनिज्म सिलोमेट है या ए सिलोमेट है या सीडो सिलोमेट है उसके आधार पर, और सिमेट्री के आधार पर ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल है या रेडियली सिमेट्रिकल है या बायलैटरली सिमेट्रिकल है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है. तो सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग जो पढ़ते हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें जो कि पाराजोआ के मेंबर हैं जो कि पोरीफेरा के नाम से जाना जाता है, उसके के बारे में पढ़ेंगे. बर्ड पोरीफेरा, बर्ड पोरीफेरा में हम जो बता रहे हैं कि दो वर्ड से बना हुआ है. पोरी मीन्स होता है पोर और फेरा मीन्स होता है टू बियर, अर्थात पोर बियरिंग एनिमल्स. पोरीफेरा के मेंबर में जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है पोरस होता है, इसीलिए इसको हम लोग पोरीफेरा के, ये सबसे एनिमल किंगडम का सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है. इसमें सबसे कम मेंबर पाए जाते हैं. इसको हम लोग कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं. दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. इसके जो मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब जल में पाया जाता है, और एक्वेटिक में भी मोस्टली मेराइन होते हैं. अधिकांश मेंबर इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर आर फाउंड इनसाइड द सी और ओशन. महासागर में पाए जाते हैं, मतलब मेराइन इनहेबिटेट होते हैं. इसका एक ही मेंबर जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म है जो स्पॉन्जिला है, जो कि हम लोग जो है स्पॉन्जिला के नाम से जानते हैं, ये फ्रेश वाटर के में पाया जाता है, मीठे जलों में पाया जाता है. इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मेनी सेल के बने होते हैं. इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. जो आउटर जो होता है जिसको इक्टोडर्म के नाम से हम लोग जो जानते हैं, वो उसका जो सेल उसको पिनाकोसाइट्स के बने हुए होते हैं, और जो इंटरनल जो सेल होता है उसको कोइनोसाइट्स कहा जाता है. इसमें जो वाटर स्पेशली वेल डेवलप्ड केनाल सिस्टम पाया जाता है. केनाल में बता रहे थे कि वाटर जिससे इंटर करता है उसको ओस्टिया कहते हैं, मतलब ओस्टियम इसका सिंगुलर वर्ड है. ओस्टिया से वाटर इंटर करता है और वो स्पॉन्जोसिल के अंदर जो उसका कैविटी है, सेंट्रल कैविटी, उसको स्पॉन्जोसिल के नाम से जानते हैं. वहाँ पर जाकर स्पॉन्जोसिल में वाटर जाता है और फिर ओस्कुलम के थ्रू वो बाहर निकलता है. मतलब हम लोग देखते हैं कि दे हैव वेल डेवलप्ड canal system, and canal system is one of the most distinguishing feature of the porifera. फिर इसके बाद पोरीफेरा के जो मेंबर जो देखते हैं, इसके शरीर जो होते हैं चूंकि सॉफ्ट होते हैं, तो इसका जो सपोर्ट होता है वो स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है या सिलिशियस का. सो दी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स. इसके बॉडी के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, और वो स्पिक्यूल्स जो होता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मतलब कैलकेरस होता है, या तो सिलिशियस होता है, मतलब सिल्का का बना हुआ होता है, या स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है. इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब डाइजेशन इज कम्प्लीटली परफॉर्म इनसाइड दिस सेल. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है. इसमें के जो मेंबर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब देयर इज नो सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म और दी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल. जो ज़्यादातर मेंबर होते हैं सभी मेंबर लगभग बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात इसके मेंबर के बॉडी में एक ही बॉडी के ऑर्गेनिज्म में
टेस्टिस मतलब और ओवरी, जो मतलब मेल गैमेट बनाने वाला जो टेस्टिस हुआ और फीमेल गैमेट बनाने वाला ओवरी जो हुआ, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट होता है, जायगोट जो बनता है और उसके बाद जो है ये लार्वल फॉर्म होता है, मतलब डायरेक्ट अंगवंश का जन्म नहीं होता, लार्वा के थ्रू जन्म होता है। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसके मेंबर में हाइकोन, जिसको कि स्काइफा के नाम से जानते हैं, ऑस्पोंजिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, योस्पोंजिया जिसको कॉमन बाथ स्पॉन्ज, और इसका जो मेंबर है यूप्लेक्चेला है ना, जिसके बारे में बता रहे थे कि ये जापान में मतलब डायमंड से भी कॉस्टली गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट के रूप में, मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसको कि हम लोग पॉपुलर नेम्स के नाम से जानते हैं, जिसको कि वेनस बास्केट फ्लावर कहा जाता है। ये जापानी में एक कॉमन वेडिंग गिफ्ट है जो कि प्रीशियस है। तो हम ये देख रहे हैं कि पोरीफेरा के जो मेंबर जो हुए ये मेराइन हैबिटेट में पाए जाने वाले हैं और इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा जो हमारा जो ग्रुप है सेलुलर लेवल के बाद, कि जिसमें कि जो स्ट्रक्चर होता है बड़ी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या तो टिश्यू लेवल होता है या ऑर्गन लेवल होता है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसमें ये पूरे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन को सिमेट्री के आधार पर दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, एक रेडियली सिमेट्रिकली ऑर्गेनिज्म और एक बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में दो फाइलम आता है, एक का नाम है सिलेंट्रेटा और दूसरा का नाम है टीनोफोरा। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वी शैल स्टार्ट राइट फ्रॉम द टीनोफोरा। हम लोग टीनोफोरा से स्टार्ट करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सिलेंट्रेटा और निडेरिया। So the member of the Ctenophora is are commonly known as sea walnuts और कॉम्ब जेली। इसके जो मेंबर होते हैं टीनोफोरा को, उसको हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में सी वालनट्स या कॉम्ब जेली कहते हैं। इसके जो मेंबर होते हैं वो ऑलरेडी, ये मेंबर जो होते हैं सारे के सारे मेंबर जो होते हैं वो मेराइन होते हैं, मतलब सी में पाए जाते हैं। ये बॉडी जो होता है रेडियली सिमेट्रिकल होता है, अर्थात इसके ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल भाग में हम किसी भी रेडिया, किसी भी प्लेन से उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं। इसके जो बॉडी होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इक्टोडर्म और एंडोडर्म का बना होता है। इसमें कोई मेजोडर्मिक लेयर नहीं पाया जाता है। इसमें इसके बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो कि इसका लोकोमेट्री ऑर्गन, इसको लोकोमोशन में एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट में इसको हेल्प करता है। इन टीनोफोरा डाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। जो डाइजेशन होता है इसमें दोनों तरह के डाइजेशन पाए जाते हैं, सेल का बाहर भी और सेल का अंदर, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होते हैं। इसके जो मेंबर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल एक ही बड़ी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों पाए जाते हैं, टेस्टिस और ओवरी दोनों ऑर्गेनिज्म। इसमें जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ दिस सेक्सुअल मीन्स, इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वाटर में, इसके लिए वाटर मीडियम में जो होता है ये मतलब स्पर्म और ओवा दोनों वाटर में होता है और वो दोनों मिल करके लार्वा इसका बनाता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसा कि इसमें पोरीफेरा में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता था, ठीक उसी तरह से इसमें एक खास इसमें जो फेनोमेनन पाया जाता है कि इसके जो मेंबर होते हैं वो बायोल्यूमिनेंस, अर्थात इसके जो जहाँ जहाँ समुद्र में पाए जाते हैं वो लाइट इमिट करते रहते हैं, जलते जलाते हैं, जैसे कि फायर फ्लाई, जुगनम वगैरह में ऐसा घटना होता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, दैट इज दिस फेनोमेनन इज नोन एज बायोल्यूमिनेंस। इसके जो मेंबर में जो बताए कि प्लेरोब्रांचिया, टीनोप्लेना, ये सब जो मेंबर होते हैं वो बॉटम डवेलर होते हैं, समुद्र के अंदर बॉटम में पाए जाते हैं। ये बहुत कम मेंबर इसके अभी भी नोन हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टीनोफोरा। I hope this you have understood this video very carefully, and this video will be very fruitful to you in the preparation of examination, and I hope we will describe the next video from Nidaria, प्लैटीहेलमिन्थस एंड एस्केलमिन्थस। ठीक, ये तो अभी पोरीफेरा और टीनोफोरा के बारे में हम लोग पढ़ा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेंट्रेटा जिसका नाम निडेरिया है, उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Thank you for watching my video. Subscribe my channel, YouTube channel, and
like the video, share it to others. Thank you.